दूसरा इसका अर्थ लेते हैं, देवता का मतलब होता है विषय। जैसे वेद मंत्रों के ऊपर लिखे रहते हैं, इस मंत्र का ऋषि ये है, देवता ये है, छंद ये है इत्यादि। उसमें देवता क्या होता है? उस मंत्र का विषय, प्रतिपाद्य विषय, उसे देवता कहते हैं। इसमें किस विषय के बारे में बताया गया उसको देवता कहते हैं। तो स्वाध्याय करने से इष्ट देवता के साथ उसका संप्रयोग हो जाता है। इष्ट विषय का, जिस विषय को वो चाहता है, जिस विषय की उसके मन में कामना है, जो प्रश्न उसके मन में उठे हैं, जो जिज्ञासा है, वो उसका समाधान होता चला जाता है। इष्ट देवता के साथ में उसका संप्रयोग हो जाता है। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि हमारे मन में यदि कोई प्रश्न उठा हुआ है, जिज्ञासा उठी हुई है, तो प्राय करके देखेंगे हम, पिछली पढ़ी हुई पुस्तक को देखते देखते लगेगा ये तो यहां लिखा हुआ ही था, जबकि पहले हम उसी पुस्तक को पढ़ रहे थे, उसी पृष्ठ को पढ़ रहे थे, तो हमें वो दिखाई नहीं दिया था। पढ़ तो लिया था लेकिन वो हमें समझ में ही नहीं आया था, और उसके बाद भी हमारे मन में प्रश्न बना रहा। तो जिस समय हमारे मन में प्रश्न होता है, जिज्ञासा होती है, जो भी बने, जिसके मन में जिस भी विषय में प्रश्न उठे हुए हैं, जिज्ञासा है, कुछ इस योगाभ्यास में बाधा आ रही है, अड़चन है, संशय है, या क्या करूं, कैसे करूं, इसका क्या समाधान होगा, ये मन में चल रहे हैं, तो वो जब स्वाध्याय करता है तो उसी में उसको इष्ट विषय मिल जाता है, उसका उत्तर मिल जाएगा वहीं पर ही। इसीलिए बार बार जब पढ़ते हैं और नई नई बातें आती हैं, क्योंकि हमारी स्थिति बदल जाती है, हमारा ज्ञान का स्तर, हमारी अनुभव वो बदल जाते हैं, तो उसी पुस्तक को दोबारा तिबारा 10 बार पढ़ते हुए हमें और नई नई बातें आती हैं, लगता है ये समाधान तो यहां लिखा हुआ है। जब तक हमारी स्थिति नहीं होती है तब तक हमें वो विषय वहां दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये मिलेंगे उसको जो स्वाध्याय करेगा, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करेगा। अब प्रश्न तो अंदर हैं लेकिन मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? तो प्राप्ति नहीं होगी उसको, बस ऐसे ही मन में प्रश्न चलते रहेंगे। तो स्वाध्याय यानी जब हम मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारे को इच्छित विषय की प्राप्ति होती है, उसका समाधान होता चलता है, मिल ही जाएगा वो विषय। क्योंकि जिन स्थितियों से हम गुजरते हैं, जो समस्याएं हमारी हैं, वो प्राचीन लोगों की भी रही हैं, उन्होंने समाधान पाया और उन्होंने लिख भी रखा है, लेकिन लिखा होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दृष्टि नहीं पड़ती है उसके ऊपर, क्योंकि अंदर लालसा ही नहीं है हमारे को। तो स्वाध्याय से जो जो हमारी लालसा है, जो जो हमें इष्ट है, जो जो प्रश्न हमारे सामने अभी उपस्थित है, उसका समाधान होने लगता है, इष्ट देवता का संप्रयोग हो जाता है। और इसका जो दूसरा अर्थ है, स्वाध्याय का मतलब प्रणवादि का जप, मंत्रों का जप। तो इसमें इष्ट देवता, इष्ट देवता एक ही है, परमात्मा ईश्वर, वही मुख्य देवता है। उसके साथ हमारा प्रेम बन जाता है। जब जप करेगा तो अर्थ की भावना भी करेगा, तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना करेगा, परमात्मा की स्तुति होगी, परमात्मा की स्तुति होगी तो उससे प्रीति होगी, लगाव होगा, तो इष्ट देवता से संप्रयोग हो जाएगा। वो दिमाग में हमेशा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। जप करने से, बार बार करने से, करते 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 वही गुण बार बार चिंतन कर रहे हैं, केवल शब्द मात्र से नहीं, विधिवत अर्थ की भावना के साथ में। तो जितना जितना सोचता जाएगा परमात्मा के गुण उसके मन में, उसके बुद्धि में, उतने उतने अधिक बैठते जाएंगे और दृढ़ता से आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। जहां संशय होंगे वो हटते चले जाएंगे और उसका मन रंग जाएगा उस परमात्मा के विषयों से। तो ऐसा ही रहेगा, उस जैसे उसको लगेगा कि मन, ईश्वर मेरे हमेशा साथ में, ईश्वर मुझे सदा स्मरण है, ईश्वर सदा मेरे साथ में रहता है, मैं ईश्वर को ध्यान में रख करके सारे कार्य करता हूं। तो इष्ट देवता यानी परमात्मा के साथ उसका योग हो जाता है, संप्रयोग हो जाता है, उसका उसको लाभ मिलता रहता है, उसकी साधना और आगे बढ़ जाती है। तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। अब इससे आगे ईश्वर प्रणिधान, नियमों में अंतिम नियम। तो उससे क्या होता है? 45वां सूत्र का, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान इतनी बड़ी हो गई थी, इसलिए चूंकि यहां समाधि का कथन किया गया
तो ईश्वर प्रणिधान को सबसे बड़ा भी माना जाता है यम और नियमों में। यद्यपि वो एक चर्चा हम पहले देख चुके हैं कि यम और नियमों में यम मुख्य है। यम को छोड़ के नियमों का पालन करेगा तो पतन हो सकता है, लेकिन यमों का पालन कर रहा है और नियमों का नहीं कर रहा है तो वैसे पतन नहीं होगा। केवल नियमों को करेगा तो पतन हो सकता है। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो यम मुख्य है और नियम कम है, लेकिन नियमों में भी देखते हैं तो इसको ईश्वर प्रणिधान को बहुत अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि इसके साथ समाधि की प्राप्ति लिखी हुई है। और प्रथम पाद के अंदर समाधि पाद में हम देख ही चुके हैं कि आसन्नतम समाधि लाभ का क्या उपाय है। तो उन्होंने एक ईश्वर प्रणिधान, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्रतम समाधि का लाभ होता है। तो समाधि की प्राप्ति वहां लिखी है, वही बात यहां कही है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। ईश्वर को ही अपने सब कर्म अर्पित कर देना, कर्म फल संन्यास हो जा कर लेना, फलों का, कर्म के फलों को के प्रति संन्यास का भाव छोड़ देना उसको। भाष्य में कहा ईश्वरार्पित सर्वभावस्य समाधि सिद्धिर। ईश्वरार्पित सर्वभावस्य, जिसने अपने सब भावों को ईश्वर के अर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति, ईश्वर को जिसने अर्पित कर दिया है, ये ईश्वर प्रणिधान को खोला जा रहा है एक तरह से। प्रणिधान प्रकर्ष रूप से निधान वहीं पर ही टिका दिया है मन को। अब जिसने अपने सारे भाव ईश्वर को अर्पित कर दिए हैं, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, तो जितनी क्रियाएं की वो परमात्मा को दे दी फल की दृष्टि से। लेकिन यह ईश्वरार्पित भावस्य में हम ये बात जोड़ेंगे कि वो क्रियाओं को करता ही ईश्वर की आज्ञा के अनुसार है। जो ईश्वर की आज्ञा है, निर्देश है, मैं उसी को करूंगा, इस भावना से जब युक्त हो जाता है, ये भावना जितनी जितनी अधिक होती है उतना उतना अधिक ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वरार्पित सर्वभाव से, जिसने अपने सब भावों को ईश्वर को अर्पित कर दिया, ये सिद्धि तो तब आएगी, सर्व शब्द लिखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, लेकिन उतने से ये सिद्धि नहीं आनी है। कहें कि नहीं देखो हमने तो ईश्वर प्रणिधान किया था लेकिन थोड़ा किया। तो ईश्वरार्पित सर्वभाव से, जिसके सब भाव ईश्वर को अर्पित हो गए, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति की समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि होती है। उससे क्या होता है समाधि की सिद्धि से? तो कहा यया, यया मतलब जिसके द्वारा, जिस समाधि के द्वारा, सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाति, सब कुछ, सर्वम ईप्सितम, जो जो इच्छा है उसकी, चाहा गया कि मैं इसको जानूं, मैं इसको जानूं, जो कुछ भी उसकी इच्छा है जानने की, सर्वम ईप्सितम अवितथम, बिल्कुल ठीक ठीक जानाति, जान लेता है। वितथ कहते हैं रुका हुआ, बाधित, गलत, और अवितथ मतलब बिल्कुल ठीक ठीक, दोष रहित, सब कुछ को सर्वम ईप्सितम अवितथम जानाति, बिल्कुल ठीक ठीक जान लेता है। ये इसकी विशेषता है। कैसे जान लेता है, कहां कहां जान लेता है? सर्व शब्द क्यों बोला? देशांतरे, देहांतरे, कालांतरे च। देशांतर मतलब दूसरे शरीर, दूसरे देश में का भी जान लेता है। हम यहां आमने सामने हैं, यहां तक तो हम जान ही लेते हैं, ये तो समान देश हो गया। देशांतर में, दूसरे देश में, दूसरे स्थान पर यदि कुछ है उसको जानने की इच्छा है तो वो भी जान लेता है, यहीं बैठा बैठा। तो दूसरी दूरी उसमें बाधा नहीं होती, और चीजें बाधक नहीं बनेगी। देशांतर की चीजों को भी जान लेता है, देशांतरे। दूसरा देहांतर है, दूसरे शरीर को भी जान लेता है। एक तो अपने शरीर को हम जानते हैं, तो दूसरे शरीर के भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके मन में क्या है इत्यादि चीजें भी जान लेते हैं। देहांतरे, वो चाहे दूसरे शरीर में हो, कालांतरे चाहे अथवा भिन्न काल में हो तो भी। हम सामान्य रूप से प्रत्यक्ष करते हुए वर्तमान में ही चीजों को जानते हैं, वर्तमान काल में जानते हैं, आगे पीछे तो फिर हम अनुमान करते हैं। वर्तमान काल में तो तभी जानते हैं प्रत्यक्ष से, वो कालांतर में भी जान लेता है। समाधि से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है, यानी भूतकाल में जो हुआ है उसको भी जान लेगा, भिन्न काल की भी चीजों को जान लेगा, कुछ हुआ कुछ हम बाद में भी जान लिया उसको। तो देशांतरे, देहांतरे, कालांतरे च, इस सबको अवितथ रूप से जान लेता है। आगे कहा ततो अस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजानाति थी, तब इसकी प्रज्ञा
यथाभूत जो चीज जैसी है उसको बिल्कुल वैसा का वैसा जान लेता है। इसको दूसरे शब्दों में जैसे हम ऋतंभरा प्रज्ञा के दृष्टि से देखते थे, ऋतंभरा प्रज्ञा का तो ऋतम एव विभर्ती, सत्य को ही धारण करती है, दूसरे को धारण ही नहीं करती है। ऋतंभरा प्रज्ञा वो भी समाधि में आती है। तो ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है और समाधि की सिद्धि से ये चीजें प्राप्त होती हैं, ये शक्तियां उसकी विशेष रूप से बढ़ जाती हैं। तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। पीछे भी मैंने एक बात आपके सामने रखी थी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर प्रणिधान अलग अलग बताया गया है। प्रथम पाद में जो ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान अथवा वो अलग है। क्रिया योग में जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है वो क्रिया योग कुछ अलग है। फिर आगे योगांगों में जो क्रिया योग आया है नियमों का अंतिम वो अलग है। लेकिन देखिए इससे भी समाधि की सिद्धि हो रही है और ईश्वरार्पित भाव कहा गया है। सर्वक्रियाणम परम गुरोर्पणम वहां कहा गया है। ये सारी के सारे जुड़ करके प्रतीत तो ये एक ही चीज है। यद्यपि वहां पर ईश्वर प्रणिधान की बताई और ईश्वर प्रणिधान के बाद में फिर ईश्वर का नाम आ गया, तजपस तदर्थ भावनम आ गया, ये सारी चीजें आ गई, ईश्वर के गुणों का वर्णन आ गया, उसका विस्तार है। पर कुछ लोग वहां पर केवल जप और अर्थ की भावना को ही ईश्वर प्रणिधान के रूप में देखते हैं। वो देखेंगे तो ये तो यहां पर स्वाध्याय में ही आ जाता है, तजपस तदर्थ भावनम स्वाध्याय में ही आ जाएगा वो तो। ये ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को अपने को अर्पित कर लेना, उसके अनुसार सब क्रियाओं को करना। अब यहां पर भी ईश्वर प्रणिधान की बहुत बार इतनी प्रशंसा होती है, तो क्या केवल ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल ईश्वर प्रणिधान करो तो सब हो जाएगा? एक शैली है। तो ईश्वर प्रणिधान कब काम करता है? यम नियम आदि का पालन करते हुए ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो काम करेगा। तो फिर ये अकेला क्यों कहा जा रहा है कि ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि होती है? वो तो सभी काम में आ गए, यम नियम बाकी सारे भी काम में आते हैं। अथवा ईश्वर प्रणिधान को करते हैं तो बाकी यम नियम का पालन सहज हो जाता है, उसको जीवन में आ ही जाता है, उसके ईश्वर प्रणिधान वाला बाकी सब यम नियमों का भी पालन करने लगता है, इसलिए बाकी की मुख्यता नहीं रही, ईश्वर प्रणिधान की मुख्यता रही। इस दृष्टि से भी इसकी व्याख्या होती है, दोनों ही तरीके से। तो अन्य अंगों की आवश्यकता है या नहीं? जब यहां कहा गया समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, हमें समाधि तो लगानी है। योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते, एक तरफ तो बाकी सभी अंगों का भी हम पालन कर रहे हैं, आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं, तो केवल ईश्वर प्रणिधान करें तो प्राप्त हो जाएगा? तो कुल मिलाकर के इसको व्याख्याकारों का तात्पर्य और ऐसा ही प्रतीत होता है कि प्रमुखता ईश्वर प्रणिधान की दी है, लेकिन इससे बाकी चीजें भी जुड़ जाती हैं। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राप्ति होती है, इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर प्रणिधान करते रहो और बाकी यम नियमों का भंग करते रहो तो भी समाधि की प्राप्ति हो जाती है, ये ऐसा तात्पर्य नहीं लिया जा सकता। एक व्यक्ति है जो यम नियम का अन्य ईश्वर प्रणिधान को छोड़ करके उनका भी पालन कर रहा है और करते करते फिर ईश्वर प्रणिधान भी उसका बन गया, शुद्धि हुई, समाधि की तरफ गया, एकाग्रता हुई, इंद्रिय जय हुआ, समाधि की योग्यता, आत्मदर्शन की योग्यता बनी और समाधि को प्राप्त हो गया, ये भी ठीक है जो का तो। लेकिन उसने ईश्वर प्रणिधान को मुख्यता नहीं दी, प्रारंभ ईश्वर प्रणिधान से नहीं किया, दूसरी चीजों को लेकर के चला वो। तो जैसे उपाय प्रत्यय योगी होते हैं, सब उपाय करते 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 जाते हैं। और एक ये है, ईश्वर प्रणिधान भी एक तरह का उपाय है, लेकिन इसकी मुख्यता ईश्वर प्रणिधान पर केंद्रित हो गई। जैसे मुख्य रूप से ईश्वर प्रणिधान को ले लिया, बस ईश्वर को अर्पित कर दिया, अब बाकी यम नियमों पर वो विशेष रूप से केंद्रित नहीं है। मुझे अहिंसा का पालन करना है, मुझे सत्य बोलना है, इत्यादि इत्यादि, एक एक को लेकर के प्रयत्नशील नहीं है वो, उसने तो बस ईश्वर प्रणिधान कर लिया है। अब वो इतनी अधिक भावना से युक्त है कि बाकी चीजें उसके जीवन में स्वभावतः आ जाती हैं, शीघ्रता से आ जाती हैं। तो ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बाकी चीजें अनावश्यक हैं, केवल इसी से हो जाएगा।
इसको भी करेंगे तो भी वो चीजें तो आएंगी, और उनके आने पर ही समाधि की सिद्धि होगी। और उनको करेंगे, वो एक अलग शैली है, अपनी रुचि के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उसको करेंगे तो ईश्वर प्रणिधान भी आएगा, आगे चल के ईश्वर प्रणिधान भी आएगा। तो समाधि लगेगी तो उसके पहले ये सारी चीजें जीवन के अंदर आएंगी, उनको सभी को हमारे को करना ही होता है। तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ये नियमों का पूरा हो गया। इसकी सिद्धि होने पे ये चीजें प्राप्त होती हैं। आगे आसन का विषय 46वें सूत्र की भूमिका में कहा, उक्ता सह सिद्धि फिर यम नियम। यम और नियम कह दिए गए और सिद्धियों सहित कह दिए गए, इनसे क्या क्या प्राप्त होगा, ये लक्षण प्राप्त होते हैं। अब ये सिद्धियां हैं, ये हमारे यम नियम के पालन को सूचित करती हैं कि हमने कितना किया है। और यदि हमारे में अभी सिद्धियां नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हमें इनका पालन और करना है, और सूक्ष्मता में जाना है। हमें प्रतीति हो रही है कि हम कर रहे हैं ठीक, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, अभी इसमें कमी है, उसको और सूक्ष्मता से हमारे को जाना है, करते रहना है, करते रहना है, धीरे धीरे वो स्थितियां ऊंची बनेंगी। तो उक्ता सह सिद्धिवीर यम नियम, सिद्धियों के सहित यम और नियम कह दिए गए हैं। तो एक एक करके अब बाकी के योगांगों के भी लक्षण बताएंगे। तो योग के दो भाग किए गए हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो धारणा ध्यान समाधि ये तो अंतरंग भाग में आते हैं, 8 में से 3, और बचे हुए 5 जो प्रारंभ के हैं प्रत्याहार तक, वो बहिरंग कहलाते हैं। तो प्रारंभ के 5 ये बहिरंग है, और इन 5 का वर्णन ये दूसरे पाद के समाप्ति तक कर देते हैं। अंतरंग का धारणा ध्यान समाधि का उल्लेख वो तीसरे पाद से प्रारंभ करते हैं। तो अब एक एक करके उनके लक्षण बताएंगे। तो प्रत्याहार तक का विषय इस दूसरे पाद में, साधन पाद के अंदर इन्होंने किया है। तो यम नियम के बाद में क्रम प्राप्त आसन, उसके लिए लक्षण दिया इन्होंने। योग की दृष्टि से जो लक्षण है वो यहां पर दिया, 46वां सूत्र है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम, आसनम किसे कहते हैं, आसन किसे कहते हैं, तो स्थिरता और सुखपूर्वकता, ये दो चीजें वहां पर आनी चाहिए। स्थिरता ये शरीर की दृष्टि से है, मन की स्थिरता के लिए तो आगे प्रयास होंगे, प्रत्याहार धारणा ध्यान और वो सब चीजें चलेंगी, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, ये शरीर की स्थिरता है, शरीर एकदम स्थिर हो जाए। और सुख की अनुभूति वैसे तो अंदर मन में होती है, लेकिन इसको शरीर पे केंद्रित रखना है कि शरीर में बाधा ना हो, शरीर में पीड़ा ना हो, अनुकूल स्थिति। सुख का मतलब ही यही है कि अनुकूलता हो, तो शरीर की अनुकूलता जिसमें हो और शरीर को हम स्थिर रख सकें, बस उसे आसन कहते हैं। आसनों के नाम सूत्रकार ने गिनाए नहीं, एक लक्षण दे दी, जिसके जो अनुकूल आ जाए, जिसको जिस आसन में स्थिरता हो जाए वो उसके लिए ध्यान का आसन है, जिसको जिसमें सुविधा रहती है उसके लिए वो ध्यान का आसन है। उसमें कोई आग्रह नहीं है कि यही आसन हो तो ही ध्यान कर सकेंगे, आगे का कम चलेगा, समाधि लगाएंगे, कोई भी हो सकता है। ये लक्षण घटना चाहिए बस, स्थिर सुखम आसनम। तो सुख का मतलब दुख रहितता यहां पर हम ग्रहण करते हैं। तो आसन का एक अर्थ तो वो भी होता है जिसमें हम बैठते हैं, नीचे जो बिछाते हैं हम, बिछोना, उसको भी आसन कहते हैं, भाई आसन लगा दो, उस पर तो हम बैठते हैं। लेकिन जिस स्थिति में हम बैठ पाते हैं शरीर की जो है, उसको यहां पर आसन के रूप में कहा गया है। अब आसन है तो कौन से आसन है, तो योग के आसन हो गए हैं। योग के 8 अंग हैं, योग के अंगों में आसन आया है, तो ये आसन शब्द योगासन के लिए कहा जाएगा। आसन मतलब योगासन, और योगासन का लक्षण स्थिर सुखम आसनम। अब इनके अतिरिक्त जो आसन है,
जिनमें स्थिरता नहीं होती है या सुखद स्थिति नहीं होती है, उसको योगासन नहीं कहेंगे योग दर्शन की दृष्टि से। यहां जो सूत्र दिया गया वो आसन योगासन नहीं कहलाएंगे। हाँ, यदि कोई अभ्यास करके उन कठिन शरीर की स्थितियों को भी अनुकूल बना ले, हमें दिक्कत है, हम नहीं रह सकते अधिक, लेकिन उसने बना लिया, वो उसमें स्थिर रह सकता है और उसने अनुकूलता भी बना ली है, सुखपूर्वकता भी है, तो ठीक है, उसके लिए वो भी हो सकता है, उसमें ध्यान कर सकता है, उसको योगासन कह सकते हैं। तो योगासन तो वो कहलाएंगे जो महर्षि पतंजलि के अनुसार जो स्थिरता और सुख, हमारे दुख रहित स्थिति को दे दें। और ये इसलिए कहा गया क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध है, योग का क्षेत्र आंतरिक है, उसको पाने के लिए, उसकी अनुकूलता के लिए ये किया जा रहा है। ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, अपने आप में इससे कोई रोग दूर करना है और कुछ स्वास्थ्य की प्राप्ति होनी है, वो लक्ष्य है ही नहीं यहां पर। स्वास्थ्य की प्राप्ति, रोग की निवृत्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनकी अपनी वहां उपयोगिता है, वो कर किए जा सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। वो परंपरा से योग में साधक बनेंगे क्योंकि उससे हमारा शरीर अच्छा रहेगा, तो हम अच्छी तरह योगाभ्यास कर सकेंगे, अष्टांग योग का पालन कर सकेंगे। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे यदि शरीर में गति है, यानी कर्मेंद्रिय में गति, कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर में गति है, हाथ पैर सिर आदि हिल रहे हैं, तो यानी कर्मेंद्रियां सक्रिय हैं, इसका मतलब है मन भी सक्रिय है, मन के द्वारा कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। और ये गतियां हो रही हैं तो हमें पता रहता है मैंने गति की है, वो क्रिया हुई नहीं हुई, वो हाथ वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा, पैर उस जगह आ गया या नहीं आ गया, इत्यादि। अर्थात उसके साथ ज्ञानेंद्रियां भी काम कर रही हैं, न केवल कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं। अगर स्थिरता नहीं है, गतिशीलता है, तो न केवल ज्ञानेंद्रियां, न केवल कर्मेंद्रियां, बल्कि ज्ञानेंद्रियां भी काम कर रही हैं। और दोनों ही स्थितियों में चित्त में क्रियाएं हो रही हैं। चित्त एकाग्र नहीं होगा, चित्त निरुद्ध नहीं होगा, तो इसलिए स्थिरता चाहिए। और दुख होगा तो बार बार मन वहां पर जाएगा, इसलिए अच्छा है कि पहले शरीर को साध लिया जाए, अनुकूलता बनाई जाए। अब इसके उदाहरण के रूप में व्यास जी ने कुछ आसन लिखे हैं। तद्यथा पद्मासनम, प्रसिद्ध है पद्मासन, बैठते हैं। वीरासनम, वीरासन आपकी पुस्तक में लिखा है या नहीं? लिखा है। भद्रासन है, भद्रासन तो आगे है, वीरासन भी लिखा हुआ मिलता है पाठवेद के अंदर। भद्रासन, स्वस्तिकम, दंडासनम, सोपाश्रयम, पर्यंकम, क्रौंच निषदनम, हस्ति निषदनम, उष्ट्र निषदनम, समसंस्थानम, स्थिर सुखम, यथा सुखम, चेत्येवम आदिनी। तो स्थिर सुख और यथा सुख, जैसे स्थिरता में सुख और यथा सुख जिसको जिस तरह भी अच्छा लगता हो, इस प्रकार से इनको किया जा सकता है। ये सब में हम स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे ये आसन है। कई बार हम इन आसनों को भी लगा लेते हैं। एक आसन लगा लिया, सिद्धासन आदि, देर तक आप बैठे हैं, बैठे बैठे दर्द होने लग गया, स्थिरता तो थी, स्थिरता बनाए रखी है, अब पीड़ा होनी प्रारंभ हो गई। अब पीड़ा हो रही है तो मन बार बार वहां जाएगा, मन बार बार वहां पर जा रहा है। अब परिणाम स्वरूप ध्यान बाधित हो रहा है हमारा, परेशानी हो रही है। तो व्यक्ति के मन में ये वितर्क आ जाता है कि मैं अब क्या करूं। बोले शरीर हिला दिया तो आसन भंग हो जाएगा, मन में आता है ना, ये आसन तो स्थिर रहना चाहिए। तो स्थिरता आसन का एक मुख्य भाग है, लेकिन सुखपूर्वकता एक इसका दूसरा है, और वो इससे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर दोनों हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी एक को करना है, तो किसको हमें चुनना चाहिए?
हमारी स्थिति नहीं है हम दोनों को पकड़ सकते हैं, हम किसी एक को रखना चाह रहे हैं, एक छूट रहा है हमारे से। स्थिरता बना के रखो तो सुखपूर्वकता नहीं है, और सुखपूर्वकता बना के रखो तो स्थिरता नहीं है। तो इन दोनों में हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि स्थिरता गौण है, सुखपूर्वकता मुख्य है। ऐसे में जब हमारे को कष्ट होने लगे तो हम अपनी उस स्थिरता को थोड़ी देर के लिए परिवर्तित कर लें, छोड़ दें, फिर थोड़ा सा हिलडुल करके फिर बैठ जाएं, फिर स्थिर हो लें। क्योंकि दुख बढ़ता जाएगा तो अंदर तो अस्थिरता आ ही गई, ध्यान तो छूट ही गया, और आगे चल करके शरीर भी नहीं रह पाएगा स्थिर। पर कई जने इतने दृढ़ता से करते हैं कि वो उनके पैर भी सुन्न हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। और वो यूं कहते हैं कि जब हम इतने ध्यान में लीन हो जाते हैं कि यहां धड़ से नीचे का तो हमारे को होश ही नहीं रहता है, फिर बिल्कुल जैसे कि पैर ही नहीं है हमारे, ऐसा कहते हैं। और उसको बहुत ऊंचा लक्षण माना जाता है, इनका ध्यान लग रहा है। बोले शरीर का होश ही समाप्त हो जाता है, और पैर तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे कट गए हो, कटे हुए पैरों कुछ है ही नहीं, ये पैर सो जाते हैं, रक्त संचार बाधित हो जाता है। ये आसन का अच्छा लक्षण नहीं है। हमारे शरीर की ऐसी स्थिति बन सके कि हमारे पैर सोए नहीं, इतनी अनुकूलता हम बना के बैठ जाएं, बिछोना ऐसा हो, पैर की स्थिति हमारी ऐसी हो। और कई साधक मिलते हैं तो कहते हैं कि जब मैं इतने इतने घंटे बैठता था, अब पैर में मेरे ये दर्द होने लग गया है, ये हो गया है, इसमें कमजोरी आ गई, दुर्बलता हो गई। उसका कारण क्या था? एक विशेष प्रकार का दबाव उसी अंग पे, उसी जगह पे बहुत अधिक देर तक अति कर ली, घंटों बैठे, और रक्त संचार की न्यूनता हो गई। अब शरीर को जो पोषण मिलना है स्वाभाविक है, वो तो होना चाहिए। तो ऐसी हानि नहीं करनी है, ऐसा हमारे को आसन लगाना है। तो यदि कोई विशेष बाधा होती है और हम थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट रुक करके आसन को व्यवस्थित करके, और बैठे बैठे भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा चल लिए 2 मिनट 5 मिनट, फिर बैठ गए, कोई बात नहीं, टुकड़े टुकड़े में कर लिया हमने। 15 मिनट, आधा घंटा कर लिया, 50 मिनट कर लिया, बाधा हुई थोड़ा चल गए, फिर बैठ गए, फिर पूरा कर लिया। बजाय इसके कि बहुत जबरदस्ती हम बैठे, कहने को तो कह देंगे कि हम बैठ गए, लेकिन अंदर तो ध्यान में बाधा हो जाती है। हाँ, लेकिन कुछ तो हमें सहन ही करना होता है। अगर थोड़ी सी बाधा हुई और फिर हिलते रहे, फिर तो एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे, फिर तो स्थिर हो ही नहीं पाएंगे। थोड़ा हमें सहन करना होता है, जिससे अधिक बाधित नहीं होते हैं। तब शरीर का अभ्यास बनता है देर तक बैठने का, सीधे बैठने का। नहीं तो हर थोड़ी सी बात में अगर हिलने डुलने लगे तो फिर तो कभी भी स्थिर नहीं होगा। लेकिन एक सीमा तक, थोड़े तक, उसके अति में कभी भी नहीं जाना है। तो स्थिर सुखम आसनम, इन दोनों में, दोनों लक्षणों में भी सुख पूर्वक बैठना ये मुख्य होता है। और आगे अगर हमारा अंदर से मन स्थिर है, थोड़ा सा हम हिलडुल भी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नगण्य प्राय कुछ नहीं। थोड़ा हिल भी लिए, थोड़ा पैर भी खोल लिया, आंतरिक स्थिति बना के रखी हमने। तो स्थिर सुखम आसनम, ये आसन का लक्षण हुआ। और जो ये आसन बताए गए, इनमें से कुछ आसन तो परिचित हैं, कुछ और हैं, इनको एक एक करके उन आसनों को देखेंगे, इनकी क्या स्थिति होती है, कैसे इसमें बैठा जाता है, उसको आगे देखते हैं। प्रणव। योग दर्शन की 83वीं कक्षा, योग दर्शन के दूसरे पाठ साधन पाठ का क्रम चल रहा है, जिसमें कल हमने अंतिम सूत्र देखा था आसन के बारे में। योग का तीसरा अंग आसन, और स्थिर सुखम आसनम, ये इन्होंने लक्षण किया था। और भाष्य में जो आसन बताए गए उनको एक एक करके देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 41, सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मा आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। इसमें जब आभ्यंतर शुद्धि की बात चल रही है तो
सत्वशुद्धि होने पर ही सौमनस्य, उससे एकाग्रता, फिर इंद्रिय जयत्व की बात कर रहे हैं। तो इससे हम ऐसा मान सकते हैं कि यमों का सही ढंग से पालन करने के लिए भी हमें नियमों की आवश्यकता तो है ही, नहीं तो हम यमों को सही ढंग से पालन नहीं कर सकेंगे। मान सकते हैं, मान सकते हैं, तो ठीक है। परस्पर सहायक तो हैं ही ये सब। ईश्वर प्रणिधान भी सहायक है और भी सब चीजें परस्पर सहायक हैं। वो तो प्रसंग ये था कि मुख्य कौन है दोनों में से। अगर दोनों में से एक को कर रहा हो तो यमों की मुख्यता है। वैसे तो सब आवश्यक है और परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, सहायता करते ही हैं, प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है। हम्म। और इसमें आगे भी लिखा है कि ततश्च आत्मदर्शन योग्यत्व, हाँ आत्मदर्शन करने की योग्यता भी इससे होती है, हाँ ऐसा लिखा है। हाँ तो इसका मतलब ऐसा है, ऐसा मानना पड़ेगा आ, कि शौच तो सही ढंग से होना ही चाहिए आत्मदर्शन के लिए। हाँ। बाकी जो यम है या बाकी जो नियम है और भी दूसरे जो है, उनमें थोड़ा बहुत न्यूनाधिकता होने पर भी चल जाएगा, इस प्रकार। ऐसा नहीं केवल कह सकते, लेकिन आंतरिक यानी मन की शुद्धि जब होती है वो आवश्यक है। और मन की शुद्धि तो परिपूर्णता को तब प्राप्त होगी जब साथ में अन्य यमों का भी पालन होगा। यमों के विपरीत आचरण चल रहा है तो ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि मन शुद्ध हो गया है। मन तो शुद्ध नहीं है, उस समय अशुद्ध ही माना जाएगा वो। तो ये आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक ही में सबको भी डाल दें, नहीं तो फिर भेद करने का प्रयोजन ही नहीं रहेगा। भेद भी है, अपनी जगह पे भेद है, और फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक प्रक्रिया बताई इन्होंने कि आत्मदर्शन की योग्यता तो आगे जाकर के आएगी। पहले यहां केवल सत्व की शुद्धि की बात है। मन शुद्ध होगा बस। अब मन शुद्ध होगा तो फिर आगे की चीजें होती चली जाएंगी। आत्मदर्शन की योग्यता अपने आप में शौच से ही आ जाती हो ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ एक हो गया तो दूसरी चीजें क्रमशः आती चली जाएंगी। और उसमें अन्य का भी सबका सहयोग होगा, ज्ञान विज्ञान का, सबका स्वाध्याय का, इन सबका सहयोग होता ही है। हम्म। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा था आचार्य जी, क्योंकि यमों का और नियमों का लाभ बताते आ रहे थे। तो सामान्य रूप से तो हम मान सकते हैं कि सभी चीज़ें सही ढंग से होना चाहिए, तभी हम आत्मदर्शन कर सकते हैं, हम्म। उससे बिना हो नहीं सकता है। हम्म। परंतु सभी का लाभ बताते हुए विशेषकर आभ्यंतर शुद्धि में आत्मदर्शन योग्यता के बाद विशेषकर कहा है। हम्म। इससे ये ऐसा लग रहा था कि इसी के मतलब इसमें मुख्य रूप से तो ये तो होना ही चाहिए, होना चाहिए। औरों का तो कम ठीक होने बात पर है। भी दिक्कत नहीं, ऐसा। ठीक है, औरों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बात पहले मैं बोल ही चुका हूं कि अगर अन्य यमों का पालन नहीं हो रहा है तो सत्व शुद्धि की बात ही नहीं आ पाएगी। तो चित्त मलों का आख्यालन ही तो सत्व की शुद्धि है। चित्त के मल क्या है? अब चित्त का मल अविद्या भी है, मुख्य दोष वही है, बाकी सारी चीजें और भी जुड़ जाएंगी, क्लेश जुड़ जाएंगे। तो ज्ञान प्राप्त करना, ये करना, तो इस शौच से, एक शौच बाहर का है उससे भी अंदर प्रभाव पड़ा है तो थोड़ी शुद्धि हुई, अन्य चीजों से भी शुद्धि हुई, आंतरिक प्रयास करके भी हमने अपने संस्कारों को ठीक किया, तो ये प्रक्रिया चल पड़ती है। वो अंत तक शुद्धि तो यूं कहेंगे तो अंत तक चल रही है। संस्कारों को क्षीण करना, दग्ध बीज करना, और वो संस्कारों को भी, अविद्या के संस्कारों को भी हम अशुद्धि के रूप में लेंगे, न केवल वृत्ति को बल्कि संस्कार को भी लेंगे। और संस्कारों की शुद्धि अंततः होते होते हो तो असंप्रज्ञात में जाकर के होती है, दग्ध बीज भाव को प्राप्त होगा, जीवन मुक्त होगा। तब तक का सारा कार्य आप एक शब्दों में कहना चाहें तो शुद्धि ही तो कर रहे हैं एक दृष्टि से। पर उस वहां अंतिम तक की शुद्धि को लेते हुए यहां साथ में दिया गया कि शुद्धि की पहुंच वहां तक है, इतनी दूर तक हो जाती है। लेकिन सामान्य रूप से जो हम शुद्धि करते हैं वो एक निचले स्तर की है, लेकिन वो ही ऊंचे जाएगी तो यहां तक पहुंचेगी वो। हम्म। ये जो स्वाध्याय स्वाध्याय की बात आया था, हम्म। उसमें जो देवा ऋषय और सिद्धाश्च बोले थे, हम्म। उसमें ऋषय से क्या अर्थ लिए थे वो? जो दृष्टा होते हैं, साक्षात्कृत धर्मा होते हैं, वो ऋषि लोग हुए, उस विषय के ज्ञाता, विशेष रूप से अध्यात्म के ज्ञाता, विशेष ज्ञानी। क्योंकि इसको स्वाध्याय करने वाले को कहीं अड़चन आएगी, कहीं दिक्कत होगी,
स्पष्ट नहीं हो रहे हैं विषय, तो उसके लिए इस तरह की सहायता मिलती रहेगी, उसको ऐसे व्यक्ति मिलते रहेंगे। इस स्वाध्याय में जिसकी रुचि है, स्वयं पढ़ रहा है, वहां पुस्तकों से तो प्राप्त कर ही रहा है, उसके अलावा उसको विशेष विशेष व्यक्ति मिलते रहेंगे। दृष्टा मतलब जैसे कि आ, वेदों में लिखा रहता ऋषि ये है, हाँ, उनके अलावा भी जो सन्यासी जो वेदों का अध्ययन करते हुए किसी विशेष मंत्र पर अपना ले सकते हैं। मेहनत करते, उनको दृष्टा के रूप से हाँ, ले रहे सभी हैं। सभी जो वेदों के मंत्रों पे जो ऋषि लिखे गए वो तो पहले हो चुके, भूतकाल के हैं। जी, वो तो वो तो उस समय उन्होंने प्रथम बार जिन्होंने प्रचारित किया, प्रकाशित किया, दर्शन किया, उनके नाम से प्रसिद्ध हो गए वो वहां पर। लेकिन उसके बाद भी तो ऋषि होते रहे हैं, और तो बाद में भी या वर्तमान में भी जो उन मंत्रों के दृष्टा हैं, मंत्र के रहस्य को जानने वाले हैं, तो वो लोग उपस्थित होते हैं। और जहां व्यक्ति को ये लगता है कि इस व्यक्ति में रुचि है, बहुत स्वाध्यायशील है, तो इस तरह के व्यक्ति स्वयं ही उसको बताने लग जाते हैं, स्वयं ही उसको निर्देशित करने लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा पात्र है ये, तो इसको मैं दूं कुछ, ये समझ सकता है इन बातों को। हर कोई उन बातों को नहीं समझ सकता, तो चाहते हैं कि ये बातें दूसरों को बताई जाएं। पात्र को देखते ही उनके अंदर से निकले, हाँ यहां उपयुक्त जगह है। जैसे दाता उपयुक्त व्यक्ति को देख के एक दान को प्रवृत्त हो जाता है, ऐसे ही ब्राह्मण भी, योगी भी, ज्ञानवान भी उपयुक्त पात्र को देख करके देने को उद्यत हो जाता है। उस तरह से इसके पास में सहयोग ठीक, होगा। धन्यवाद। ठीक है, पूछिए। आचार्य जी, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर की न्यायकारिता में विश्वास रखना और सभी कर्मों के फलों को समर्पित कर देना। तो जब आपने कहा कि यम नियम का पालन कोई नहीं कर रहा है परंतु ईश्वर प्रणिधान उसका उच्च स्तर का है और ईश्वर प्रणिधान कर रहा है, तो जब ये तीनों बातें ईश्वर प्रणिधान में ही आती हैं, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यम नियम अर्थात ईश्वर की आज्ञाएं ही हैं, वो उस तरह से चलना, और न्यायकारिता में विश्वास रखना, जो भी कर्म उसने किया उसका जो भी उसको फल मिला उसमें वो संतुष्ट है। तो एक तरह से ईश्वर प्रणिधान ने सारी चीज़ों को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है। तो इस विषय में कुछ और। हाँ, ये जैसा पता ही था कि जो ईश्वर प्रणिधान की प्रमुखता लेके चलते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान को लिया तो बाकी चीजें भी, यम नियम का पालन भी उसमें जुड़ जाता है। ये जो अर्थ किए जाते हैं ईश्वर प्रणिधान के, कि ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलना, ईश्वर की न्यायकारिता को स्वीकार करना, ये सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा, इसकी दृष्टि से ये कथन है। ठीक है, ईश्वर को सारे कर्मों का अर्पण कर देना। प्रारंभ जो होगा ईश्वर प्रणिधान का, प्रणिधान का मतलब है उस पर एकाग्र होना, ईश्वर पर केंद्रित होना। प्रथम दृष्टिया यही कार्य होगा, ईश्वर पर केंद्रित हो जाना, ईश्वर को ज्ञान में, प्रज्ञा में, बुद्धि में अपने बनाए रखना, ये ईश्वर प्रणिधान का आएगा। बाकी जो सारी चीजें हैं अब इसके साथ साथ जुड़ जाती हैं। जो ईश्वर प्रणिधान को इस तरह से करेगा तो बाकी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। वो यम नियम पे अलग से ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान से है तो बाकी सारी चीजें आएंगी ही, आ ही जाएंगी। तो वहां ये बात मैं कहना चाह रहा था कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, इसका ये अर्थ नहीं है कि यम नियम का पालन न करते हुए उसको समाधि की सिद्धि हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान से ही हो जाएगी, मात्र ईश्वर प्रणिधान से। तो मात्र ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की प्राप्ति या तो समाधि की प्राप्ति हम कहेंगे भी, तो उसमें ये सारी चीजें तो बाद में जुड़ ही जाएंगी, इस दृष्टि से कथन है, इसकी प्रधानता बताने के लिए। लेकिन अगर तत्वतः आप कहें कि बस ईश्वर प्रणिधान है, मन को ईश्वर में लगा रखा है, बस इतना ही है, बाकी चीजें गलत करता चला जा रहा है, तो नहीं प्राप्त कर सकता है वो। तो यहां ईश्वर प्रणिधान मन को ईश्वर पर लगाना, मन को ईश्वर पर केंद्रित करना, विचार को ईश्वर पर केंद्रित रखना, इतने इतने कोई ईश्वर प्रणिधान लेंगे और बाकी चीजें इसके साथ साथ जुड़ जाएंगी। अब जब हम सब क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं, जब न्यायकारी मान रहे हैं, तो न्यायकारी मान रहे हैं इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो सारे कर्मों को शुद्ध कर ही नहीं लग जाए, यमों का पालन ही करने लग जाए, आवश्यक नहीं है। न्यायकारी मान रहा है,
अच्छे कर्म के लिए भी परमात्मा की न्याय व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है और गलत भी कर रहा है, तो भाई ठीक है, भगवान जो देगा मैं भोगूंगा। गलत किए जा रहा है और ईश्वर के न्याय को भी स्वीकार कर रहा है, ठीक है मैं दंड भुगतूंगा, ऐसा करके चला जा रहा है वो। ईश्वर को अर्पित कर दिया, जैसा वो देगा वैसा करेगा, जैसा वो देगा वैसा मैं स्वीकार कर लूंगा। और सब क्रियाओं को ईश्वर को अर्पित करने का जो पहला अर्थ आपने कहा कि ईश्वर की जो आज्ञा है उसके अनुसार करना, ये तो अगर उसकी आज्ञाओं के अनुसार सारे कर्म करने लग गया तब तो सारे यम नियम आ ही जाएंगे उसमें। पर इसकी शुरुआत कैसे करेगा व्यक्ति? सबसे पहले वो ये भाव बनाएगा कि ईश्वर के निर्देशों के अनुसार मैं चलूंगा, मुझे चलना है। ये जो भाव बन गया, अभी चल नहीं पा रहा है, वो जानता भी नहीं है ईश्वर के सारे विधानों को, और जिनको जानता है उनको अभी कर भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसने ये निश्चय कर लिया कि मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। इतनी स्वीकार्यता उसको हो गई है, ये ईश्वर प्रणिधान हो गया। उतने उसमें प्रारंभ तो ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम मन में ही निश्चय करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, मैं वेद की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। अब ये ईश्वर प्रणिधान हो गया, मन वहां पर टिक गया, उसका केंद्रित उस पर हो गया। अब धीरे धीरे अभ्यास करेगा, करता जाएगा, अधिक अधिक करता जाएगा, और अंतिम परिणति ये होगी कि वो सारा ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करने लग जाएगा। और उसमें देखेंगे तब यम नियम सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन प्रारंभ का जो ईश्वर प्रणिधान है, निश्चय है, वहां सारे यम नियम पालन नहीं करने लगेगा वो। ऐसे में दूसरों की भी उपयोगिता है। तो जब निश्चय कर लिया, अब करते करते धीरे धीरे बाकी यम नियम भी अधिक अधिक वो पालन करने लग जाएगा। उस दृष्टि से केवल ईश्वर प्रणिधान को लेके भी जो चलते हैं तो यम नियम पूर्वक ही समाधि को प्राप्त करते हैं, ये अभिप्राय। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्थिर सुखम आसनम, ये जो हमने कल सूत्र देखा, जिसमें हम स्थिरता से और कष्ट रहित स्थिति में बैठ सकते हैं, हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। बस यही आसन का लक्षण है। वो चाहे कुर्सी पे बैठे, चाहे आराम कुर्सी पे बैठे, चाहे जमीन पे बैठे। पर हाँ, जमीन पे बैठ के सीधे बैठते हैं तो एक अधिक अनुकूलता होती है, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो वही अच्छा होता है। बाकी तो बाध्यताएं हैं, उसमें अनुकूलता से जितना हो जाए उतना व्यक्ति करता है। तो इस लक्षण को देने के बाद भी व्यास जी ने कुछ आसनों के नाम बताए। ऐसे आसनों के नाम बताएं जिसमें स्थिर सुखम आसनम ये लक्षण घट सकता है, प्रमुखता से घट सकता है। ध्यान करने वाले लोग जिन आसनों का अधिक उपयोग करते हैं उनका नाम इन्होंने ले दिया। प्रमुखता से बताने के लिए हमें कुछ उदाहरण बता दिए कि भाई ये स्थितियां हैं जहां स्थिर सुखम आसनम हो सकता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा अनभ्यस्त है, बैठने का आदत ही नहीं है, जिसको किसी भी तरह से ना कुर्सी पे टिक के बैठ सकता है, ना जमीन पे टिक के बैठ सकता है, कहीं नहीं, वो तो हिलता ही रहेगा, वहां स्थिरता ही नहीं है, उस पर लागू नहीं होगी बात। हाँ, वो भी प्रयत्न करेगा, उसके उपाय आगे अगले सूत्र में बताए जाने हैं, उसको करते करते। लेकिन इन स्थितियों में, इन आसनों में स्थिर सुखम आसनम अच्छी तरह घट सकता है, देर तक घट सकता है, और ये अधिक उपयुक्त है। इस दृष्टि से इन्होंने कुछ आसन बताए। तो पद्मासन बताए, तो पद्मासन से हम सब परिचित हैं कि नीचे बैठ करके और हम अपने पैरों को, पंजों को, एडी को दूसरी जगह पे रख लेते हैं। दाहिने पैर की एडी पंजे को उठा करके और बाईं जगह पर रख लेते हैं, पीछे की तरफ, एडी पीछे रहती है। और बाएं टखने और पंजे को उठा करके दाहिनी जगह पर रखते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर से होकर के पैर चले जाते हैं। हाथों को अपने अनुकूलता से रख सकते हैं। पद्मासन प्रसिद्ध है। दूसरा यहां पर लिखा है भद्रासन। उससे पहले एक वीरासन भी पाठभेद मिलता है, आपकी कुछ पुस्तकों में हो सकता है वीरासन। तो वीरासन है, जैसे हम वज्रासन पे बैठते हैं, तो वज्रासन में तो दोनों पैरों को नीचे लगा लेते हैं, दोनों पैरों को हम पीछे की तरफ कर लेते हैं। लेकिन इसमें वीरासन में एक पैर को ऊपर रखते हैं,
एक पैर वज्रासन की तरह पीछे जाएगा और दूसरे पैर को तलवे को जमीन पर रख लेते हैं और घुटना ऊपर आ जाता है, जैसे इन्होंने शक्तिनंदन जी ने किया हुआ है। हनुमान आसन कह लीजिए। जैसे हम उकड़ू भी बैठते हैं, उकड़ू भी बैठते हैं तो उकड़ू बैठते समय हमारे दोनों तलवे जमीन पे रहते हैं और घुटने ऊपर रहते हैं, वो तो दोनों पैरों से हुआ। तो एक पैर को तो वज्रासन की तरह से पीछे ले लिया और एक पैर को किया, ऐसे बहुत लोग बैठते हैं, हमने देखा है। हाथ को हम घुटने पे रख सकते हैं, जो हाथ जो घुटना ऊपर है उस पर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, या अनुकूलता से कोई सा भी पैर कर सकते हैं। इसको वीरासन बोलते हैं। अब जैसे कि जो उठने वाला होता है ना बैठ करके, तो ये वीर तो उठने को तैयार रहता है, थोड़ा उठने को उद्यत हो, जैसे दौड़ लगाते हैं, बैठते हैं और बैठ करके फिर एकदम दौड़ते हैं, तो कैसी स्थिति रखते हैं, एक पैर आगे और एक यूं पीछे, कुछ उस तरह से ये वीरों की तरह से वीरासन। दूसरा है भद्रासन। भद्रासन में आजकल जिसको तितली आसन बोलते हैं, तितली आसन वाली स्थिति, बटरफ्लाई बोलते हैं, तो उसमें दोनों एड़ियों को मूलेंद्रिय के पास में नीचे सीवनी भाग में रखते हैं, अंडकोश के नीचे के भाग में दोनों एड़ियों को नीचे रख लेते हैं, यानी सटा करके रखते हैं पीछे की तरफ, और घुटने बाहर की तरफ रहते हैं। हाथों को पंजों के पास में रख सकते हैं, पंजों के आगे रख के, क्योंकि वहां बांध लेते हैं जैसे रखते हैं, कई जने बटरफ्लाई में घुटनों पे रखते हैं, उसकी जगह आगे की तरफ बांध के जैसे रख लेते हैं। ये एक बैठने का तरीका है, इसको भद्रासन कहा। स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन में दोनों पैरों के पंजे और एड़ियों को दूसरे पैर के जांग और पिंडली के बीच में लगा लेते हैं, दोनों तरफ लगा लेते हैं, उसको अंदर बीच में आ जाते हैं वो, और पैर फैल जाते हैं, कमर सीधी रहती है, ये स्वस्तिकासन हुआ। दंडासन, तो दंड तो डंडे को बोलते हैं वैसे, और दंडासन में हम सीधे बैठ जाते हैं, बैठ करके पैरों को आगे फैला लेते हैं, सीधे पैरों को पूरा फैला लिया, जो मोड़ नहीं सकते हैं उनके लिए, और हाथों को पीछे रख सकते हैं, पीछे टिका लेते हैं, सहारे से दोनों पैर कर लिए, तो ये भी एक आसान आराम की स्थिति है, स्थिर सुखम आसन। दोनों पैर फैला करके उन पैरों को एकदम सामने रखेंगे तो थोड़ा सा तनाव लग सकता है, तो जैसे शवासन आदि में रखते हैं, थोड़ी सी पैरों की दूरी कर लेते हैं एड़ियों के बीच में पैरों में, और पंजों को ढीला छोड़ देते हैं, इधर थोड़ा सा इधर बगल अगल बगल में चले जाते हैं, बीच में भी रहे तो कोई बात नहीं है। ये हुआ दंडासन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में विश्राम का आसन ये दंडासन है। जैसे लेटकर किए जाने वाले आसनों में पीठ के बल लेटकर करते हैं तो शवासन विश्राम का आसन है, और पेट के बल लिए जो आसन किए जाते हैं उसमें विश्राम का आसन मकरासन होता है। दोनों हाथों को आगे रख लेते हैं, सिर को टिका लेते हैं, सीने शिथिल छोड़ देते हैं, तो ये दंडासन है, इसमें भी कर सकते हैं। फिर है सोपाश्रयम। सोपाश्रय का मतलब है आश्रय के सहित, उपाश्रय के सहित। उपाश्रय मतलब सहारा लेते हैं। तो एक लकड़ी जैसा भाग होता है, आपने बहुत साधु संतों के ऋषि मुनियों के देखा होगा, तो जिसको अंग्रेजी में टी की तरह से होता है, नीचे एक डंडा, ऊपर सीधा भी होता है या चक्राकार भी हो सकता है, अर्धचंद्राकार भी हो सकता है, हाथ इधर उधर ना जाए, अथवा सीधा लंबा भी हो सकता है। उसको अपनी यहां भी रख लेते हैं कई जने, कई बगल में भी रख लेते हैं, यूं यहां टिका करके, एक टेक है बस, आधार है, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा किसी को कंधे या गर्दन दुखने की स्थिति बन सकती है अधिक देर तक, तो उस पर सहारा ले लेते हैं। जैसे हम टेबल आदि पे भी बैठते हैं तो सहारा ले लेते हैं इत्यादि, तो वो एक सहारे की तरह सामने भी रख लेते हैं दोनों हाथों को, किसी भी इधर भी रख लेते हैं। तो जब आश्रय लेकर के बैठते हैं, ये सोपाश्रय, इसमें भी आपत्ति नहीं है। और कुछ लोग उस पर आगे सिर भी रख लेते हैं, अगर नहीं टिका जा रहा है, लंबे समय तक है, और लेकिन ध्यान करना है, गर्दन नहीं टिक पा रही है, सीधी सीधी गर्दन में दर्द है, तो उसको टिका लेते हैं, तो बल कम लगता है, आराम से कर सकते हैं। आगे है पर्यंकम। तो पर्यंक वैसे तो पलंग को बोलते हैं, तो पलंग पे तो हम सोते हैं,
ऐसे सोते हुए। और सोने के भी कई तरीके होते हैं, तो यहां पर है शवासन वाला, सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं और इसमें नींद की तो समस्या रहेगी, लेकिन जिनको उपासना करनी है तो ठीक है, कर सकते हैं, आपत्ति नहीं है उसमें। वैसे बैठ के ही करना है, ये तो उनके लिए जो रुग्ण है, ये जो समर्थ नहीं है, थकान हो गई है, तो बैठ के ही करना चाहिए। लेकिन ये भी एक विषय है, कर सकते हैं। तो पैरों को थोड़ा सा हम खोल लेते हैं आगे की तरफ से, किनारे से, और हाथ घुटनों की तरफ होते हैं, जानू की तरफ होते हैं, उसमें इधर उधर नहीं, अगल बगल में थोड़ा पास में आके जब हम करते हैं, जैसा शवासन में करते हैं, शरीर से थोड़े से दूरी रख लेते हैं, इसको पर्यंकासन। फिर है क्रौंच निषदनम। क्रौंच एक पक्षी का नाम है, वो खड़ा रहता है, तो ऐसा कहते हैं एक पैर से खड़ा रहता है वो। तो क्रौंच निषदनम थोड़ा कठिन तो है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहते होंगे। तो एक पैर से तो पहले दोनों पैरों से खड़े हो जाते हैं, फिर एक पैर को उठा करके जो तलवे का भाग है उसको दूसरे जांघ के पास में लगा लेते हैं, ऊपर खींच के। घुटना मुड़ जाता है और एड़ी ऊपर की तरफ रहती है, पंजा नीचे की तरफ रहता है। तो जैसे ये जांघ है, मान लो यूं है, तो ये जो पैर है इसको आके यूं लगा देते हैं, इसका सहारा ले लेते हैं, थोड़ा तिरछापन आता है, ये इसके सहारे पे टिक जाता है। संतुलन बना के रखना होगा एक को करने में, तो कठिन है। दूसरे पैर से भी कर सकते हैं, एक क्रौंच की पक्षी की तरह से जो है, पक्षी के तरह से, तो क्रौंच निषदनम। वैसे निषदनम बैठने को कहते हैं, पर वो खड़ा ही रहता है, जैसा है इसी तरह से वर्णन किया जाता है। दूसरा है हस्ति निषदनम, और फिर आगे है उष्ट निषदनम, हाथी की तरह से बैठना और ऊंट की तरह से बैठना। तो हाथी और ऊंट के बैठने में अंतर होता है। हाथी का बैठना और ऊंट का बैठना, तो हाथी जब बैठता है तो अपने आगे के पैरों को यूं यूं रखता है आगे, उसका जो अगला भाग होता है वो आगे होता है। और ऊंट बैठता है तो यूं पीछे करके बैठता है, उसके घुटने आगे रहते हैं, पंजा और एड़ी पीछे जाती है। जैसे हम वज्रासन में बैठते हैं, ऐसे वो आगे के पैरों को यूं करता है, पीछे की तरफ रखता है। और हाथी तो यूं मोड़ नहीं सकता है, वो तो आगे के लिए करता है। तो हस्ति निषेधनम क्या हुआ कि हम बैठे, पीछे वज्रासन की तरह से बैठ सकते हैं, हाथों को आगे रख लिया फैला करके और आराम दे दिया बस। और इसमें जैसे हाथी पीछे भी पूरा नहीं टिक करके बैठता है वज्रासन पे, जैसे हम बैठ जाते हैं, वो थोड़ा उठा हुआ रहता है हाथी का पीछे का भाग, उसके पैर ही ऐसे होते हैं। तो हम इसमें इसकी हस्ति निषेधनम के लिए यूं स्वीकार करते हैं कि पंजे तो पीछे टिके रहेंगे और घुटने भी टेक लिए, और हम थोड़े उठ गए ऊपर से, जांघें सीधी यूं रहेंगी, पीछे भी नहीं, यूं जैसे बच्चे चलते हैं हाथ और पैर से, घुटने और हाथ के बल से पैर बच्चे चलते हैं, घुटने के बल से, ऐसी स्थिति आ गई। जैसे कि पशु होते हैं, जैसे बकरी आदि होती हैं ये सब, तो वो तो पैर से चलते हैं, लेकिन घुटने को टिका देना है हमारे को, और आगे इधर कोहनी और हाथ को टिका देना है। तो बीच का भाग, पेट छाती, वो ऊपर रहेंगे जमीन से, इस तरह से। इसको कई बार जैसे उपासना में बैठे हैं, पद्मासन या सिद्धासन, स्वस्तिकासन लगा रखा है, और व्यक्ति से रहा नहीं जा रहा है, थक गया है, ऊपर सीधे नहीं बैठा जा रहा है, तो भी हाथों को आगे रख लेते हैं, कई बार आगे रख लेते हैं, सिर को नीचे टिका लेते हैं, तो थोड़ा आराम आ जाता है, फिर सीधे बैठ जाते हैं। ये हस्ति निषेधनम। और उष्ट निषेधनम में अब हमको हाथ को पीछे की तरफ रखना है। वज्रासन में या तो उकड़ू पीछे से बैठ करके घुटने टिका करके, और आगे के भाग को, हाथों को आगे न रख करके पीछे करते हैं। तो हम पीछे तो मोड़ सकते नहीं है, इसलिए इसको दोनों हाथों को अगल बगल में मोड़ के अंदर की तरफ रखते हैं। दाहिना हाथ बाएं घुटने पे आ जाता है, और बायां हाथ दाहिने घुटने पे आ जाता है, यूं पीछे की तरफ आ जाता है, कोहनी थोड़ी आगे आ जाती है, और हाथ यूं एक दूसरे से यूं कट करके और यूं पीछे आ जाते हैं। और सिर को अपने हिसाब से यूं भी आगे भी रख सकते हैं, या तो नीचे थोड़ा झुका के टिका भी सकते हैं। ये हो गया उष्ट निषेधनम। फिर है सम संस्थानम। इसमें सम संस्थानम के लिए अलग अलग ढंग से कुछ
विवरण मिलते हैं श्लोकों में, लेकिन उसमें जो सरल सा जो समझ में आया मेरे को वो ये कि इसमें दोनों पैरों के तलवों को परस्पर मिला देते हैं, एडी और पंजों को मिला देते हैं आगे की तरफ। भद्रासन में तो हम पीछे की तरफ खींच लेते हैं, एकदम पीछे, एडी को पीछे की तरफ ले आते हैं, जंघाओं के मूल में ले आते हैं। पर इसमें पीछे की बात नहीं, लेकिन मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं और मिला करके बैठ जाते हैं। पैर थोड़े फैलेंगे क्योंकि एकदम पैर तलवों को मिलाया है, तो आगे की तरफ लटका करके, ऐसे नीचे नहीं करना है, इसको सामने की तरफ रख के आराम से उसमें बैठ सकते हैं। ऐसी एक टीकाकार ने व्याख्या की है समसंस्थानम। तो इस प्रकार से स्थिर सुखम यथा सुखम च इत्येवम आदिनी, स्थिर सुख हो, यथा सुख हो, जिसको जिसमें अनुकूलता हो वैसा आसन किया जा सकता है। तो ये स्थिर सुखम आसनम, ये तो इसका लक्षण बताया। लेकिन ये स्थिरता और सुखपूर्वकता आए कैसे, उसके लिए उपाय क्या है, तो अगले सूत्र में बताते हैं। इसकी भूमिका में है तस्यैव स्थिर सुखत्व प्राप्त्यर्थम उपायम आह, उसी आसन की स्थिरता और सुखपूर्वकता के लिए, सुखत्व की प्राप्ति के लिए उपाय को बता रहे हैं। इसके लिए अगला सूत्र है 47वां, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। दो उपाय बताए गए, पहला है प्रयत्न शैथिल्य और दूसरा है अनंत समापत्ति। प्रयत्न यानी जो हम यत्न करते हैं, वो यत्न कैसा, हिलने डुलने का करते हैं, कभी हाथ इधर कभी पैर उधर, कभी खुजली हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ऐसे जो हम हिलते डुलते हैं, ये हमारा बिना प्रयत्न के हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो एक तो उसको रोक देना, प्रयत्न की शिथिलता कर देते हैं बाह्य रूप से। अब बाह्य रूप से शरीर को हमने स्थिर कर दिया, प्रयत्न की शिथिलता कर दी, तो भी अंदर मांसपेशियों में जो खिंचाव तनाव रहता है, एक पकड़ सी हमारी बनी भी रहती है, उसको भी छोड़ देना, ढीला छोड़ देना। बाहर से स्थिर दिख रहा है लेकिन अंदर से मांसपेशियों में खिंचाव है, तनाव है, अंदर ही अंदर, उसको ढीला छोड़ना। अब जैसे कि आसन लगा के बैठते हैं तो कई बार हाथों को यूं सीधा कर लेते हैं, एकदम खींच के रखते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा आसन करना है, बहुत अच्छा ध्यान करना है, ऐसा बैठते हैं ना बहुत सीधे, जैसे एकदम कस करके। अब ये प्रयत्न शैथिल्य नहीं है, ये प्रयत्न शैथिल्य, इसको ढीला छोड़ देते और पूरी तरह बैठ भी गए तो भी, क्योंकि मन में भी हमारे तनाव रहता है, वो शरीर पे भी परिलक्षित होता है। जैसे बात करते करते हमारे जबड़े भिज जाते हैं, हमारी मुट्ठियां भिज जाती हैं, ये सब जो खिंचाव आ जाता है ना, तो इस तरह से ये तो बाहर दिख रहा है लेकिन अंदर भी हमारे तनाव खिंचाव होता है, उसको भी ढीला छोड़ देना। जो अपने को बांध के रखा है, संभाल के रखा है, उसको ढीला छोड़ देना, ये प्रयत्न शिथिल, प्रयत्न को शिथिल कर देना। तो प्रयत्न की शिथिलता से आसन अधिक देर तक रहेगा, स्थिरता रहेगी और उसमें कष्ट भी नहीं आएगा, कम आएगा, देर तक हम रुक सकते हैं, प्रयत्न शैथिल्य।